ये निशांत जी को मैं बता दूं कि इसका उत्तर अभी जो वैक्सीन बना रहे हैं उनके पास भी। कोविशील्ड याद है? कोरोना के समय कोविशील्ड वैक्सीन के नाम पे ठोके गए इंजेक्शंस पे मैंने तब भी बहुत ज्यादा सवाल उठाए थे। आज कोविशील्ड बनाने वालों ने साफ कर दिया है कि खून के थपके, ब्लड क्लॉटिंग इससे हो सकती है। इसके सिवाय भी बहुत सी ऐसी चीजें होंगी जो अभी भी आपको नहीं बताई जा रही हैं कि भाई इससे क्या क्या नुकसान होता है, क्योंकि ये वैक्सीन थी ही नहीं, जबरदस्ती आपके कपड़े उतार के ठोकी गई इंजेक्शंस की नौटंकी थी। जून 2021 में एम्स के डायरेक्टर, दिल्ली एम्स के डायरेक्टर के साथ एक चैनल पे मैंने डिबेट की थी इसी मैटर को लेके, और मैंने उस समय भी कहा था कि ये क्या है, क्या ये कोई वैक्सीन है भी या नहीं? ऐसे कैसे 6 महीने में तैयार हो गई? वैक्सीन बनने में तो 10 साल लगते हैं। क्योंकि मेरा यह मानना था, जबकि मैं कोई वैज्ञानिक नहीं हूं, लेकिन एक विश्लेषक होने के नाते आप बहुत सारी चीजों का विश्लेषण करते हैं, और मेरा तब भी यह मानना था कि ये इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन दवाई है। यूनाइटेड नेशंस में जब, खास करके जब WHO के आप प्रोटोकॉल को देखेंगे, तो यदि कोई महामारी या कुछ फैलता है जो पता नहीं चल रहा है कि यह है क्या, तो नजदीक की कोई चीज देना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो वैक्सीन नहीं था। आज मैं वो अंश जून 2021 के डिबेट का आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूं, जिससे आपको यह साफ हो जाएगा कि अपने हक और सच्चाई की लड़ाई हर हाल में लड़नी चाहिए। उस समय भी एम्स के डायरेक्टर को जब मैंने यह सवाल किया था कि भाई ये है क्या चीज, क्या ये वैक्सीन है, क्या इससे कोई फायदा है, देखिए एम्स के डायरेक्टर ने खुद क्या कहा था। और हां, बहुत बहुत धन्यवाद मेरी इस खोपड़ी का जो मैंने ऐसी फालतू चीजें नहीं लगवाई। जय हिंद। देखिए, तो मैं तो सवाल को फिर से दोहराता हूं। आपने हमें जो रोशनी दिखाई वो दिखाई कि वैक्सीनेशन कब तक प्रभावी हो जाएगा, लेकिन निशांत जी ने जो जानना चाहा था, और वो काफी लोगों के जहन में है कि जो वैक्सीन मैंने लगवा ली, इससे मैं कितने समय के लिए सुरक्षित हो रहा हूं? कुछ महीनों के लिए, कुछ दिन के लिए, या कुछ साल के लिए? क्या इस सवाल का कोई उत्तर चिकित्सा जगत के पास है? एक विशुद्ध वैज्ञानिक प्रश्न है जिसका उत्तर आपसे अपेक्षित है। बिल्कुल, ये निशांत जी को मैं बता दूं कि इसका उत्तर अभी जो वैक्सीन बना रहे हैं उनके पास भी जी, क्योंकि ये वैक्सीन लगना शुरू ही दिसंबर 16 को हुई है। 6 महीने अब इसके पूरे हुए हैं। तो अभी जो भारत बायोटेक ने, अभी DCGI ने इनको परमिशन दी है बूस्टर डोज की 6 महीने वाली जी। वो ट्रायल जो है, जो भारत बायोटेक के फेज 2 ट्रायल में जो वॉलंटियर शामिल हुए थे, 800 उनका नंबर था, उनको अब बूस्टर डोज लगना शुरू हुई है। तो इसकी जानकारी न तो फाइजर के पास है, न मॉडर्ना के पास है, न भारत बायोटेक के पास है, न कोविशील्ड के पास है, न किसी और वैक्सीन मैन्युफैक्चरर के पास। लेकिन अनुमान ये लगाया है वैज्ञानिकों ने, जैसे नेचुरल इन्फेक्शन जो हो रहा है उससे अब जो सामने कुछ इसमें अनुसंधान सामने आए हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि कम से कम 1 वर्ष तक प्रोटेक्शन रहता है नेचुरल इन्फेक्शन का, या उससे कम। कुछ पहले आए थे उसमें 212 दिन की बात हुई थी। और ये भी बात सामने आई है कि जो बोन मैरो में कुछ सेल्स, प्लाज्मा सेल्स हैं, वो चले जाते हैं वहां, रेस्ट करते हैं, और ये बाद में एंटीबॉडी बना सकते हैं। लेकिन अभी इस पर कोई फाइनल साइंस की तरफ से भी कोई इस पर प्रमाण नहीं आया है। तो हम मान के ये चल रहे हैं कि जो हमने 2 डोज लगवाई हैं, उसके बाद हमको 1 साल पे, 1 वर्ष पे बूस्टर लगवाना पड़ सकता है, और पड़ेगा। मेरा मानना यह कि पड़ेगा हमको। तो मिश्रा साहब का आकलन यह है कि कुल मिलाकर 1 साल अधिकतम आप सुरक्षा कवच को मान सकते हैं, आधिकारिक रूप से कहने से नहीं, पर पुराने अनुभव जो बाकी के संदर्भ में है वो इस संदर्भ में बताते हैं। मैं बालेंद्र जी के पास जाऊं उससे पहले निशांत जी का हस्तक्षेप सुनते हैं। जी निशांत जी। थैंक यू। जैसा कि मोदी जी ने कहा कि इस बारे में सियासत की बातें नहीं होनी चाहिए, पर ये सारी की सारी बात ही सियासत की मोदी जी ने कर दी जी। डॉक्टर साहब का धन्यवाद कि उन्होंने बिल्कुल क्लैरिफाई किया कि इस चीज का कोई फाइनलिटी नहीं है कि ये वैक्सीन कितने समय तक असरदायक होती है, क्योंकि ये वैक्सीन है या इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन की दवा है, ये अभी तक हमको देश क्लियरली नहीं बताता है। मैं इसीलिए पूछता हूं कि मैं सवाल पूछता हूं, जनता जानना चाहती है कि क्या अब दूसरी बात डॉक्टर साहब ने कही कि हम कुछ महीनों में 1 करोड़ या 60% लोगों को वैक्सीनेट करना चाहते हैं फर्स्ट टाइमर।
जी। तो क्या हम उस जबरदस्ती में घुस रहे हैं कि सबको एक एक इंजेक्शन लगा दो? जी। तो हमने देखा कैसे पहले एक के बाद दूसरे डोज के लिए 2 हफ्ते का समय था, बाद में 6-8 हफ्ते का समय कर दिया और बढ़ाते गए। हम किस होड़ में हैं? क्या मेरा चिकित्सा जगत मुझे क्लैरिटी से बताएगा कि इस दवाई से मेरे को टिक नहीं होता, इस दवाई से मुझको फला चीज नहीं होती? अरे भैया, एक डोज लगाने की जल्दी है तो जिस व्यक्ति को आज पहला डोज लग रहा है, क्या उसको सेकंड डोज 6 महीने बाद लगेगा? और इन द मीन टाइम मेरा चिकित्सा जगत कहेगा नाउ इवॉल्व विद न्यू इंफॉर्मेशन? नो। यही तो फर्क है उस बाबा रामदेव में और हमारे इतने अच्छे डॉक्टर्स में। यू हैव टू टेल अस क्लियरली कि यह दवाई है या नहीं है। और मोदी जी को बुरा लगे तो ठीक है, मेरे पे राशों लगे तो ठीक है, लेकिन यह जानना जरूरी है कि मुझे आप लगा क्या रहे हैं। इट कैन नॉट बी एन एम्बिग्युअस ड्रामा एंड आई एम सॉरी फॉर दैट। निशांत जी की